हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक और लेक्चर है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। तो अब आज 8वां लेक्चर है इसका, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। देखिएगा, इससे पहले मैंने आपको वर्नर थ्योरी बताई। तो अब बेटा देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इसको बेटा दिया बोस और सिविक ने। इसने एक्सटेंड किया। लिविस कंसेप्ट था रूल ऑफ 8 या डुप्लेट, उसमें हमने बॉन्डिंग में हम पढ़ रहे हैं वो। तो उसमें हमने देखा ये कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल होता है जब वो ऑक्टेट रूल फॉलो करता है या डुप्लेट रूल। जो हमने फिर देखा उसमें जो हमारे पास जो एलिमेंट्स थे जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, जब वो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो उसमें ऑक्टेट आ जाता है। इसी तरह बेटा कार्बन, जब कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर, जब वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर शेयर करता है तो वहां से बेटा उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इसी तरह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इज डाइवलेंट इन नेचर, नाइट्रोजन इज ट्राइवलेंट इन नेचर। तो ये मैंने आपको बताया। अब यहां पे मुझे बेटा बताना है ये EAN रूल। EAN रूल, EAN रूल, EAN रूल। EAN rule means effective atomic number rule। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, या इसको बेटा कहते हैं नोबल गैस रूल, NGR। ठीक है बेटा कि नहीं है। देखिए अब जिस तरह हमने देखा कि प्राइमरी वैलेंसी वर्नर कॉम्प्लेक्स में थी, सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। प्राइमरी वैलेंसी बेटा ये होती है आयोनाइजेबल होती है, इट इज डिनोटेड बाय डॉटेड लाइंस। सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू ये कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल, वो आपको पता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जब लिगेंड होता है चाहे न्यूट्रल कैटायोनिक हो या एनायोनिक हो, वो बाहर निकलता नहीं है। तो ये भी मैंने बताया। और इसमें बेटा एक और चीज थी वर्नर थ्योरी में, ये कि आयनिक बॉन्ड होता है बेटा नॉन डायरेक्शनल, और कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि हम देखते हैं सिविक ने कहा जब ये मेटल होता है बेटा, मेटल में क्या होता है, इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये ट्रांजिशन मेटल है बेटा, ठीक है कि नहीं है। और जब इसके पास लिगेंड्स आते हैं, मैंने पहले ही लेक्चर में कहा, इसमें लिगेंड्स आते हैं, वो क्या देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसमें बेटा क्या होता है, इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग में म्यूचुअल शेयरिंग, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, मगर इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देता है बेटा, लिगेंड ही देता है। यही सिविक ने कहा कि इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। और वो उसकी वजह से, और ये जो बॉन्ड होता है बेटा, ये रिजिड बॉन्ड होता है, ये डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, उसकी वजह से ये ज्योमेट्री हम इसकी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका आइसोमेरिज्म बता सकते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं है। ठीक है ना बेटा। मगर इसमें आगे चलकर इस टाइम आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर उसके बाद पॉलिंग भी आ गया। उसने ये कहा कि अगर इस मेटल पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि मेटल पे क्या चार्ज है, मान फॉर एग्जांपल कोबाल्ट है 3 पॉजिटिव है, आयरन है 2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, निकल है 2 पॉजिटिव है। मगर हमें पॉलिंग ने क्या कहा कि उसने ये कहा कि इसमें जो चार्ज होता है फिर ये कोशिश करता है मेटल जीरो चार्ज की ओर आने की, जीरो चार्ज की ओर, उसको स्टेबिलिटी मिलती है। अगर मैं आप इस टाइम ये बेटा बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये डिस्ट्रीब्यूट होता है इसका चार्ज इन लिगेंडों के दरमियान, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब फिलहाल इसको छोड़िए, अब समझिए, फिलहाल वो आगे देखेंगे। अब इसमें बेटा देखेंगे ये कि फिलहाल आप समझो कि लिगेंड जो होता है बेटा वो क्या देता है, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, इसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, और कॉम्प्लेक्स खड़ा हो जाता है। फिर कॉम्प्लेक्स आपका न्यूट्रल बने, चाहे आपका कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स बने, चाहे आपका एनायोनिक कॉम्प्लेक्स बने, ठीक है ना बेटा। अब देखेंगे पहले बेटा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या है।
आपको पता है कोई भी एलिमेंट, मान के चलिए बेटा मैं यहां पे लूंगा K4FeCN होल 6, या बेटा मैं लूंगा यहां पे CONH3 होल 6Cl3। इसको सरल भाषा में आप समझिए ऐसे, इसका नाम क्या है बेटा, आपको पता है इसको बेटा कहते हैं पोटेशियम। पोटेशियम नेमिंग अभी थोड़ी और एक दो लेक्चर में उसको दूंगा, क्योंकि उसमें पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स बना देखने हैं वो, और वो ब्रिजिंग लिगेंड्स, चीलिएटिंग लिगेंड्स। इसको बेटा क्या कहेंगे, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो, साइनाइडो, क्योंकि ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो क्या आएगा बेटा, फेरेट सेकंड। क्यों फेरेट सेकंड आएगा, क्योंकि इसमें बेटा पता है कि ये 2 पॉजिटिव में है, क्योंकि ये 2 पॉजिटिव में है बेटा। क्यों, क्योंकि ये 4 नेगेटिव है यहाँ पे, जब ये 2 पॉजिटिव होगा ये कितने हैं, यहाँ पे एक एक पे एक नेगेटिव है, एनायोनिक लिगेंड है, तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव बैलेंस, यहाँ पे 4 नेगेटिव आएगा, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स या नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, तो कितने पोटेशियम आएंगे, 4। तो नाम क्या आएगा, पोटेशियम। पहले सिंपल कैटआयन, ये मैंने आपको बताया, आप चेक कीजिए मेरा लेक्चर, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकंड, ठीक है ना। अब इसमें बेटा देखेंगे इसको क्या कहेंगे, हेक्सा अमीन, ए इसका भी रिटेन करना है, हेक्सा अमीन। कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या बेटा, क्योंकि यहाँ पे ये न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ पे क्या है, थर्ड, और क्या आ रहा है, क्लोराइड। हेक्सा अमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। देखिए बेटा अब यहाँ पे देखेंगे, पहले समझेंगे ये बेटा, ये कि आप मुझे बताओ आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है। आयरन का एटॉमिक नंबर आपको पता है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर का मतलब है। मगर फॉर न्यूट्रल एटम्स, ये मैंने आपको बताया है, फॉर न्यूट्रल एटम्स, एटम्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना बेटा, ये आपको पता है यहाँ, ठीक है कि नहीं है। अब देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर बेटा क्या आ गया, 6, ये 26। तो आयरन का एटॉमिक नंबर बेटा क्या है, 26। यहां से कोबाल्ट आपने लिया तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 27। देखिए अब मुझे आप बताओ बेटा, यहाँ पे अगर हमने देखा यहाँ पे ये K4FeCN होल 6, ये बेटा समझो थोड़ा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या कहता है। जिस तरह हमने देखा कि अगर हमारे पास कार्बन होता था बेटा, हमारे पास ऑक्सीजन होता था, नाइट्रोजन होता था, फ्लोरीन होता था, या सोडियम होता था बेटा, या एल्युमिनियम होता था, मेटलों की नॉन मेटल्स, ठीक है। जब ये बेटा एक इलेक्ट्रॉन लूज करता था, ये क्या बनता था, Na पॉजिटिव। इसका किसके साथ कॉन्फ़िगरेशन आ जाता था, नियॉन के साथ। जब एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बेटा आएगा, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, इसका 11, तो 10 वो किसका है बेटा, नियॉन, ठीक है ना। इसी तरह बेटा अगर हमें पता है कार्बन जो है, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन, ये टेट्रावैलेंट इन नेचर है, जब 4 करेगा गेन तो इसमें कौन सा बेटा आता है, यही नियॉन। इसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो 2 6, जब इसको 2 गेन ये करेगा या भी 2 नेगेटिव बनेगा तो इसमें कितना बेटा आएगा, नियॉन कॉन्फ़िगरेशन, यानी रूल ऑफ 8। इसी तरह बेटा नाइट्रोजन था, इसका 2 और क्या है बेटा 5 है, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसमें क्या आएगा, जब ये क्या बनेगा 2 और 8, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आएगा, नियॉन कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन। फ्लोरीन है बेटा, एटॉमिक नंबर 9 है, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बेटा आएगा, नियॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह हाइड्रोजन था, जब इसका एटॉमिक नंबर 1 था तो इस जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बेटा आएगा, हीलियम का, रूल ऑफ 2, ठीक है बेटा, कि ये किसने कहा, जीएन लेविस ने। मगर इसी को अब एक्सटेंड किसने किया, सेडविक ने, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक हो गया बेटा, एक हो गया, मान के चलिए मेरे पास ये m है, इसका कोई एटॉमिक नंबर है, मान के चलिए कुछ है 6 है, कुछ है 10 है, ये मतलब मैं मेटल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें क्या लेना है, मेटल, फॉर एग्जाम्पल 21 है या कुछ है। जब बेटा ये
इलेक्ट्रॉन लूज एक करता है, ठीक है बेटा कि नहीं है, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव चार्ज बेटा ज्यादा आएगा, अगर अगर आप कंपेयर करोगे एक पॉजिटिव तो यूनि पॉजिटिव, अगर किसी के ऊपर दो पॉजिटिव होगा तो डाई पॉजिटिव, अगर किसी के ऊपर थ्री पॉजिटिव होगा तो बेटा क्या आएगा, ट्राई पॉजिटिव। ठीक, मुझे आप बताओ किसको पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन को, मतलब किसको मैग्नीट्यूड है ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की अपनी ओर, ठीक है बेटा कि नहीं है, किसको है ज्यादा अट्रैक्शन, किसको है, वो एम ट्राई पॉजिटिव को है एज कंपेयर टू डाई पॉजिटिव एज कंपेयर टू यूनि पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना। मान के चलिए अगर बेटा इसने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पे क्या चढ़ गया, वन पॉजिटिव। अगर इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए तो क्या आएगा, डाई पॉजिटिव। अगर इसने तीन लूज किए तो क्या आएगा, ट्राई पॉजिटिव। अब यहाँ पे बेटा देखिए, तो इसका मतलब ये हो गया एटॉमिक नंबर, मगर जब हमने इसी एटॉमिक नंबर को, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, तीसरे ने तीन इलेक्ट्रॉन लूज किए, ठीक है बेटा कि नहीं, जो अब इसके बाद जो एटॉमिक नंबर बनेगा वो मत अब मत रहेगा, अगर इसका फॉर एग्जांपल 21 है, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, अब इसमें 20 मत रहेगा एटॉमिक नंबर, इसमें बेटा क्या रहेगा, इसमें बेटा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है, हालांकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेटा क्या होते हैं, वो सेम होते हैं, वो मैंने पहले ही कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेटा क्या, मैं कह रहा हूं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की मैं बात कर रहा हूं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब हो गया ये कि बेटा अब इफेक्ट जो है न्यूक्लियर चार्ज का, वो क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ेगा जब इलेक्ट्रॉन कोई लूज करेगा। बात समझ में, क्योंकि हमें पता है, ऑर्डिनरी पता है, अगर किसी का एटॉमिक नंबर 20 21 है, किसी का 22 है, किसी का 23 है बेटा, ठीक है ना, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मैग्नीट्यूड किसका बढ़ता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज का। बात समझिए, क्योंकि उसके तो पॉजिटिव चार्ज बराबर है अपने, क्योंकि वो न्यूक्लियस में रहते हैं, उसके साथ कुछ नहीं है, मगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो मैंने अभी कहा। अब इसमें बेटा देखिए, इसमें कितने इसने लूज किए हैं, क्योंकि यहाँ पे दो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कितने हैं, ये साइनाइडो है, तो दो पॉजिटिव और कितने, दो नेगेटिव, बैलेंस यहाँ पे क्या आएगा, चार नेगेटिव। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा क्या है, टू। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो गए हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या बन गया इसका, ये 24। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। इसी तरह अगर आपके पास कोबाल्ट है, CONH3 होल 6 Cl3, मुझे बताओ कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 27, ठीक है ना। जब इसने बेटा क्या किया, तीन इलेक्ट्रॉन लूज, तो इसका क्या आएगा बेटा, 24। बात समझ में आ रही है कि ना, क्योंकि यहाँ पे तभी 3 नेगेटिव आएगा जब यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इसका, अब इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या बन गया, वो Z माइनस क्या आएगा, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वही बताऊंगा मैं आपको, अगर फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट है, CONH3 होल 6 Cl3, ठीक है ना बेटा, इस तरह। तो मुझे बताओ आप इसका, अगर हमें कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो कैलकुलेशन या डिटर्मिनेशन ऑफ ये इफेक्ट। अब मुझे आप बताइए यहाँ पे बेटा इसका वो किसके बराबर है, अब इसका ये, तो इसका बेटा कितना है, 27। इसने कितने लूज किए हैं बेटा, 3। वो किसके बराबर होता है, प्लस, ये याद रखिए। कितने बेटा लिगेंड्स है इसमें, मतलब अगर हम बेटा देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है ये, अगर यहाँ पे बेटा देखेंगे, अगर ये रखेंगे x इंटू वाई, x इंटू वाई, तो इसका मतलब x इंटू वाई क्या मतलब, मुझे आप बताइए। इसका x इंटू वाई क्या रखेंगे बेटा, ये इस तरह भी रख सकते हैं, 27 माइनस 3, ये यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, ये क्या रखेंगे बेटा, अभी x, हम बेटा रखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू, अगर हम ये रखेंगे बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो मुझे बताओ आप यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बेटा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो इसका मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, अगर हमें निकालना है, तो वो क्या है, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस, ठीक है ना बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा कि नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर हम इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर लिख सकते हैं लिगेंड, कौन सा लिगेंड है,
और उसकी डेंसिटी क्या है, और उसकी डेंसिटी क्या है, कौन सा लिगेंड है और उसकी डेंसिटी क्या है बेटा, ठीक है कि नहीं है, उसकी डेंसिटी क्या है, ठीक है ना। देखिए पहले इस पे देखेंगे, आप मुझे बताइए यहाँ पे बेटा Z माइनस ओ एन ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है बेटा 6, फिलहाल ये याद रखिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर कोई कौन दे रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए 2। इफ इसका एटॉमिक नंबर बेटा क्या है 27, तो 27 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, कितने इसने लूज किए हैं 3, प्लस ये कितना आ गया, ये कितना आ गया 24 प्लस 12, वो कितना आएगा बेटा 36। 36 किसका है बेटा क्रिप्टॉन का, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर क्या, उसमें हम देखते थे। अब जो फोर्थ पीरियड में एलिमेंट्स होते हैं जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, निकल, जिंक फोर्थ पीरियड में, तो इसका मतलब अगर उनका कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लेक्स का आएगा किसके बराबर, ये सिविक कह रहा है, अगर वो किसके बराबर आएगा नोबल गैस के, क्योंकि फोर्थ पीरियड में क्रिप्टॉन भी है, तो उसका क्या आ गया, जिस तरह हम देखते थे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर एंड में क्या आता था स्टेबल नियॉन आता था, इसमें क्या है स्टेबल बेटा क्रिप्टॉन। फिर उसके बाद अगर और एलिमेंट नीचे होगा तो क्या आएगा जेनॉन 54, फिर उसके बाद बेटा और होगा रेडॉन, बात समझ से 86। तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स क्या कहते हैं, वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। अब थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे ये समझाऊंगा फिर से बेटा। मैंने कहा कि अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है वो कंपाउंड अगर जिनका एटॉमिक नंबर किसके बराबर आएगा, वो कह रहे हैं कि वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगी, और जिनमें नहीं आएगा वो उतने स्टेबल नहीं है। देखिए मैंने क्या किया बेटा, मैंने किया कि Z एटॉमिक नंबर क्या है माइनस ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका 2 है 3 है, प्लस फिर बेटा मैंने क्या किया, मैंने किया ये कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है कि नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो मुझे बताइए, मैंने एग्जांपल ले लिया आपको CONH3O6Cl3, देखिए मैंने क्या किया, अब आपको क्या करना है इसके लिए, EN रूल निकालने के लिए Z क्या इसका है 24, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 3 नेगेटिव है तो 3 पॉजिटिव, तो ये आ गया इफेक्ट ये। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है 6, हर कोई अमाइन क्या देता है, ये यूनिडेंटेट है, ये कितने लोन पेयर देता है एक, तो एक अगर एक 2 देता है 6 कितने देंगे 12, इस तरह भी कर सकते। ये कितना आएगा बेटा 24 माइनस 3, वो कितना आएगा, वो ये सॉरी इसका 27 है, इसका 27 है, तो 27 माइनस 3 कितना आएगा बेटा 24, वो कितना आएगा 12, वो कितना आएगा 36। तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, ये क्रिप्टॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा बेटा स्टेबल होगा। फिर से मैं समझाऊंगा, अब मैंने फिर से मैं अब ये दूंगा आपको K4FeCN होल 6, K4FeCN होल 6। तो मुझे बता बेटा, बताओ यहाँ पे मुझे बताओ आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है, अगर इफेक्टिव एटॉमिक EN रूल निकालना है तो मुझे बता इसका EN क्या निकलेगा 26, कितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं 2 पॉजिटिव, कितने ये है 6 नेगेटिव साइनाइडो है, तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा 4 नेगेटिव 4 पोटेशियम आएंगे, प्लस बेटा ये क्या आएगा, अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका 6, ये सॉरी 26, तो इसने कितने बेटा लूज किए हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 किए हैं लूज, तो ये क्या आएगा -2। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6, कितने इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है 2 2, वो कितना आएगा बेटा 24 प्लस 12, वो कितना आएगा बेटा 36। तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, ये क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 36, तो ये क्या होगा बेटा स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। मगर अगर इसके मुकाबले बेटा ये देंगे K3Fe, ये सिडविक ने कहा CN होल 6, तो मुझे बताइए इसमें क्या है, इसमें 3 है, तो इसका मतलब ये किस में है फेरिक में है, तो 6 नेगेटिव है 4 5 6, 3 और 3 पॉजिटिव क्या हो जाएंगे बैलेंस, यहाँ पे क्या चलेगा 3 नेगेटिव, और ये क्या आएगा बेटा 26, कितने हैं -3 प्लस 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है 2, वो क्या आएगा 23 प्लस वो क्या आएगा बेटा 12, वो कितना आएगा बेटा वो कितना आएगा 35, 35 मत है ये,
बिलो भी आ सकता है नोबल गैसों का किसी कॉम्प्लेक्स में, अबो भी आ सकता है, ये 37 38 भी आ सकता है, मगर ये तो इसका मतलब ये उतना स्टेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू सिविक्स, अकॉर्डिंग टू ईएन रूल। इसमें 35 ही आ रहा है, मगर इसमें बेटा क्या आ रहा है 36। अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या है बेटा फिर स्टेबल। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? देखिए बेटा, देखिए बेटा, अगर हमारे पास ये है, अभी आपको मैंने फिर से ये कहूंगा बेटा, फॉर एग्जांपल CO NH3 होल 6 है और Cl3 है। फिर से कहूंगा बेटा, यहाँ पे EN रूल इसका क्या निकलेगा, तो मुझे बताइए 27। तो इसका मतलब क्या है, मतलब सेंट्रल मेटल आयन। तो यहाँ पे बेटा क्या लिखना है ये याद रखिएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल आयन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो किसके बराबर आएगा बेटा, इसका 27 है ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि 3 है, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6, और कितने इलेक्ट्रॉन हर कोई लिगेंड दे रहा है 2। वो क्या आ गया बेटा 24 प्लस 12, वो कितना आएगा 36। ये किसका है बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर हम बेटा ये लेंगे PT NH3 होल 6 Cl4, मुझे इसमें बताइए प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसमें कितने लूज किए, ये न्यूट्रल है तो 4 पॉजिटिव। प्लेटिनम का क्या होता है बेटा 78, तो बेटा क्या आएगा 78। तो क्या आएगा बेटा, इसमें कितने ये लूज कर रहा है 4, और कितने कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कितना आएगा 74 प्लस 12, वो कितना आएगा 86। 86 किसका है बेटा, रेडॉन का, रेडॉन का 86। तो इसका मतलब ये भी क्या है, ईएन रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना। अगर बेटा ये होगा प्लेडियम, इसका नाम क्या है हेक्सामीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड, अगर ये होगा बेटा प्लेडियम होगा, या अगर हम देखेंगे बेटा इस तरह, यहां तक ठीक है ना बेटा। अब मैंने इसमें आपको ये भी कहा कि यहां पे मैंने आपको ये भी कहा बेटा कि अगर हमारे पास निकल है, अगर निकल है बेटा, अगर इस तरह है बेटा, ये यहाँ पे 4 नेगेटिव है, आपको कोई कहेगा इसका EN बताइए, तो आप क्या करोगे, निकल का कितना होता है बेटा 28, कितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं, अगर 4 नेगेटिव क्यों आ गया, क्योंकि 3 4 5 6, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, कितना हर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है 2, तो ये क्या आएगा बेटा EAN किसके बराबर आएगा, वो आएगा 26 प्लस 12। बात समझ में आ रही कि ना, वो आएगा ना 20, ये हमें पता है, आपको पता है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट, आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट, कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, आ गए ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आ गए ना स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट। ठीक है ना बेटा, एक मिनट, मैं यहाँ पे एक 25, 25 किसका है, क्रोमियम का 25 है, ये क्रोमियम का 24 है, मैंगनीज का इसका बेटा कितना है 26 है, कोबाल्ट का कितना है 27, इसका बेटा कितना है 28, वो क्या आएगा 26, यहाँ पे बेटा क्या आ गया 12, तो वो क्या आ गया बेटा, वो आ गया, जब इसका 26 है तो ये क्या आ गया बेटा 26 और 12 कितना हो गया, आएगा 38। तो इसका मतलब ये EN रूल नहीं दिखा रहा है।